मॉर्निंग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। कल हमने दो केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड ऑक्साइड फॉर्मेशन। आज आते हैं थर्ड पर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन हम कैसे कराएंगे। नेम से कंफर्म है, हाइड्राइड फॉर्मेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ग्रुप 15 एलिमेंट्स की होगी एंड डिफरेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। एक चीज विशेष इसमें ध्यान रखेंगे कि हाइड्राइड फॉर्मेशन हुआ जरूर है बट हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है इन ऑल 5 केसेस एंड जितने भी हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। ये आपने कंफर्म रखना है। अब आते हैं इनके नेम्स पर। फर्स्ट कंपाउंड नेम सब जानते ही हैं, अमोनिया। सेकंड, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी कम होती है, फॉस्फीन है ये। देन नेक्स्ट RC, फिर देन स्टेबिन एंड बिस्मुथिन। इस टाइप से कंपाउंड्स के नेम आ गए। अब ये सारे कंपाउंड्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ले रहे हैं स्ट्रक्चर, कि ये सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल 5 कंपाउंड्स का sp3 है। sp3 11th क्लास में आपने पढ़ा था। इसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे एंड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इट मींस इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, यानी जो स्केलेटन है वो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में बनेगा बट इसमें एक वैलेंसी पर लोन पेयर आएगा, 1 वैलेंसी लोन पेयर एंड रेस्ट 3 वैलेंसीज पर हाइड्रोजन आ गई। जब इसमें लोन पेयर नहीं था तब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी बट अब लोन पेयर आ गए तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा जिससे ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी एंड वो जो डिस्टॉर्टेड शेप है इसे हम बोलेंगे पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही ऑल 4 कंपाउंड्स की भी ऐसी ही होगी, मतलब फास्फोरस लोन पेयर यहाँ शो कर दें, यहाँ पर ये ट्राइगोनल। सेम वैसी आर्सेनिक, एंटीमनी में भी इसी तरह से होगी। एंटीमनी में से मीनिंग स्टेबिन में एंड बिस्मुथिन में भी चले तो Bi लोन पेयर हमने शो किया एंड ये इस तरह से की ज्योमेट्रीज हो गई। सारी ज्योमेट्रीज का नेम सेम है, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए। sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, ये हमने पढ़ा हुआ था। बट लोन पेयर की प्रेजेंस है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल मिलता है हमें 107.8 डिग्री। देन PH3 के केस में चलेंगे तो बॉन्ड एंगल मिलेगा 93.8 डिग्री। फिर आते हैं ASH3 के केस में 91.8 डिग्री। फिर देन SBH3 के केस में 91.3 डिग्री एंड BiH3 का केस चले तो इसमें आता है 90 डिग्री। सो इस तरह से ये बॉन्ड एंगल आपको मिलेंगे। कुछ बुक्स में 0.8 दिया है, कुछ में 0.6 दिया है, तो ये पॉइंट में 0.6 0.8 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है तो ये इस तरह से आप बॉन्ड एंगल शो कर सकते हैं। रीज़न कंफर्म करें कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। बॉन्ड एंगल डिक्रीज इसलिए हो रहे हैं बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है सेंट्रल मेटल का एंड सेंट्रल एलिमेंट का जब साइज इंक्रीज होगा तो ये जो हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर है इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा एंड ज़्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये हमारा रीज़न। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मीनिंग है थर्मल स्टेबिलिटी, कि रूम टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। तो NH3 हाईली स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल यदि कोई है तो वो है हमारा NH3 और लीस्ट स्टेबल BiH3, ये लीस्ट स्टेबल होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि NH3 से BiH3 की तरफ जाना है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है
डिक्रीज होने से मीनिंग NH3 हाईली स्टेबल, देन PH3, देन ASH3, देन SBH3 एंड लीस्ट स्टेबल इज BiH3। ये हमारा लीस्ट स्टेबल है। अब ये सारे कंपाउंड्स में हम रीजन कंफर्म करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है हमारा। तो रीजन डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये भी हम जानते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी NH3 में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा होती है? बिकॉज में NH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। अब NH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन का जो साइज है वो स्मॉलर है देन रेस्ट एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में देखें बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा। अब देखिए बॉन्ड वीक क्यों है? बिकॉज फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, इसलिए बॉन्ड थोड़ा लार्जर होगा। सेम वैसी आर्सेनिक, इसमें और भी ज़्यादा होगा। एंटीमनी, इसमें और भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज हमारा क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। साइज से मीनिंग सेंट्रल एलिमेंट का साइज, और साथ ही साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज बॉन्ड को होल्ड करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। सो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा। इजीली ये ब्रेक हो रहा है तो BiS3 आपको लीस्ट स्टेबल मिलेगा। सो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, हाइड्राइड से रिलेटेड। फोर्थ प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग नेचर। इनके रिड्यूसिंग नेचर कैसे होता है? रिड्यूसिंग नेचर नेम से कंफर्म है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लिबरेशन कितना इजीली होता है उस पर डिपेंड करता है फोर्थ प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग नेचर। एंड रिड्यूसिंग नेचर हम बताते हैं जस्ट अपोजिट, जो स्टेबिलिटी है उसका जस्ट अपोजिट होगा। इट मींस NH3 का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम होगा, PH3 का ज़्यादा, ASH3 और भी ज़्यादा, SBH3 एंड BiS3 हाईली या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग दीज। इन सभी में BiS3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट से मीनिंग है लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये कितने इजीली हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। BiS3 इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट है, BiS3 लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है तो इजीली ये ब्रेक होगा, एंड इजीली ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रेस्ट जो है ये मोर स्टेबल है, इसलिए इजीली हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एंड NH3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोजन इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। सो ये लीस्ट स्टेबल ये लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर, एंड BiS3 जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर का होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 5, बेसिक नेचर। ये सारे हाइड्राइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब ये है कि ये सब लेविस बेस होते हैं। लेविस बेस ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है। लेविस बेस का मतलब है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना। इन सभी के पास लोन पेयर्स हैं, एंड ये लोन पेयर्स का क्या करता है, डोनेशन करता है। लोन पेयर का डोनेशन है इसलिए लेविस बेस है। अब कौन इजीली डोनेट करेगा, कौन मुश्किल से करेगा, ये भी यहाँ देख लेते हैं। तो NH3 जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है अमंग दीज। ऐसा नहीं कि NH3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये मतलब नहीं है, बट इन सभी में यदि हम चले तो NH3 जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है रेस्ट की कंपैरिजन। फिर उसके बाद BS3 एंड फिर वैसा डिक्रीज होते जाएगा, ASH3, SBH3 एंड BiH3, ये डिक्रीज हो रहा है। रीजन कंफर्म करें भाई बेसिक नेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज सेंट्रल एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है। सेंट्रल एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा तो ये जो हमारे पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर का जो वॉल्यूम है ये भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से मीनिंग लाइक दिस, सभी केसेस में वन लोन पेयर है मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट जो सेंट्रल एलिमेंट है इसका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो ये जो लोन पेयर का जो वॉल्यूम है
जहाँ पर वो प्रेजेंट है वो भी बढ़ जाएगा और इस तरह से लोड पे डोनेट करना मुश्किल होगा एंड लोड पे डोनेट करना मुश्किल हुआ सो बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। सो BiS3 का सबसे कम है एंड NH3 का सबसे ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, जिससे लोन पेयर स्मॉल वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो रहे हैं। देन नेक्स्ट नंबर 6 प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी हम क्या बताएं? सॉल्युबिलिटी जनरली हम वाटर सॉल्युबिलिटी ही कंफर्म करते हैं कि ये सारे ही हाइड्रेट्स वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं है। तो सिर्फ NH3 जो है ये वाटर सॉल्युबल है, रेस्ट जो है ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि NH3 वाटर सॉल्युबल है? NH3 वाटर सॉल्युबल इसलिए है बिकॉज ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। वो कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं। NH3 ये फर्स्ट मॉलिक्यूल एच बॉन्ड फॉर्म करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल के साथ फिर ये एच बॉन्ड फॉर्म करेगा थर्ड मॉलिक्यूल के साथ। कहने का मतलब ये है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेगा तभी हम इसको बोलेंगे। तो ये तो हमने NH3 के बीच में सॉल्व किया, अब वाटर मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके साथ इसने एच बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसके साथ एच बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसका मतलब ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। अब नाइट्रोजन एच बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज नाइट्रोजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी नाइट्रोजन is more electronegative element and size भी इसका small है, so easily ये H bond का formation करेगा। रेस्ट एलिमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज रेस्ट एलिमेंट का जो साइज है बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी कम है, इसलिए H bond फॉर्म नहीं करते हैं, सो ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे। सो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी हाइड्राइड कंपाउंड्स की। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स या हैलाइड्स भी हम बोल सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। ग्रुप 15 एलिमेंट हैलाइड के साथ कंबाइन होकर 2 टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक बनाता है EX3, एक बनाता है EX5। EX3 से मीनिंग है ट्राई हैलाइड एंड EX5 से मीनिंग है पेंटा हैलाइड। इनका ये फॉर्मेशन करेगा। E से मीनिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है एंड X से मीनिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। अब EX3 कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो थोड़ा कंफर्म करें तो NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 एंड BiCl3, ये सारे कंपाउंड हैं। सेम वैसे EX5 से रिलेटेड कंपाउंड्स NCl5 फॉर्म नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आप, इसके रीजन पे आएंगे अभी। फिर आते हैं PCl5, ASCl5, SbCl5 एंड BiCl5। NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता है, रीजन थोड़ा कंफर्म करें। ये जो नाइट्रोजन है इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, मतलब इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं मिलता है। कैसे, इस चीज को भी कंफर्म कर लें। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल सेकेंड नंबर शेल है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 होगी। सो एजीमुथर क्वांटम नंबर l वैल्यू 0 एंड 1। 0 से मीनिंग s ऑर्बिटल, 1 से मीनिंग है p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। रेस्ट एलिमेंट्स जो हैं इनमें d ऑर्बिटल कैसे प्रेजेंट है उसको भी चेक करें। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15। कॉन्फ़िगरेशन
1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2 एंड 3p3। n की वैल्यू 3 है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर n 0 1 2, 0 मीन्स s ऑर्बिटल, 1 मीन्स p ऑर्बिटल, 2 मीन्स d ऑर्बिटल। सो d ऑर्बिटल यहाँ पर है बट वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, तो हम बता सकते हैं फास्फोरस में d ऑर्बिटल है। और जब इसमें d ऑर्बिटल होगा तो ये जो s का इलेक्ट्रॉन है ये d में इजीली प्रमोट हो जाएगा, एंड इजीली प्रमोट हो जाएगा तब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो 5Cl से कंबाइन होंगे एंड फॉर्म करेगा PCl5। बट NCl5 नहीं फॉर्म होगा बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली 3 मिलेंगे, सो NCl3 बनेगा, NCl5 नहीं बनेगा। सो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स था। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स। ये सारे एलिमेंट्स मेटल से किस तरह से रिएक्शन करते हैं। नंबर 5, रिएक्शन with metals, and मेटल से रिएक्शन करते हैं, फॉर्म करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स मींस 2 एलिमेंट्स से रिलेटेड कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड। नाइट्रोजन ये फॉर्म करता है कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फाइड फॉर्म करता है, फॉस्फाइड। फिर द नेक्स्ट सोडियम आर्सेनाइड, द नेक्स्ट एंटीमनी जिंक स्टेबाइट, स्टेबाइट। एंड बिस्मथ मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, इसका फॉर्मेशन करता है। और कंपाउंड्स के नेम की सिमिलैरिटी थोड़ी सी हम चेक करें, सब में सफिक्स आइड आया है। आइड सफिक्स ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये नेगेटिव फॉर्म में, फास्फोरस भी नेगेटिव फॉर्म में, आर्सेनिक भी है, सेम वैसे एंटीमनी भी है एंड बिस्मथ भी है, एंड सारी वैलेंसी है -3। सो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उस बेसिस पे सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। तो ये हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स था। सो ये सारी थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 एलिमेंट्स। अब आते हैं एनॉमलस नेचर ऑफ नाइट्रोजन पर, कि नाइट्रोजन का एनॉमलस नेचर कैसे होता है। एनॉमलस नेचर ये भी आप लोग पढ़ चुके थे क्लास 11th में। एनॉमलस नेचर ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट रीजन पर आते हैं कि वो कौन कौन से रीजन हैं जो ये बताते हैं कि नाइट्रोजन रेस्ट फैमिली मेंबर से एनॉमलस नेचर का होता है। तो फर्स्ट रीजन, वेरी स्मॉल साइज। ये तो कंफर्म ही है कि इनका जो साइज होता है सबसे छोटा होता है रेस्ट की कंपैरिजन। देन सेकंड, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई होती है रेस्ट की कंपैरिजन में क्योंकि साइज स्मॉल है। एंड थर्ड, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है जो अभी हमने देखा था। फॉर एग्जांपल फिर एक बार कंफर्म करें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, n की वैल्यू 2, n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो l 0 and 1, s and p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स में नहीं है। सो ये हमारे रीजन थे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफर करती है नाइट्रोजन को रेस्ट फैमिली मेंबर्स से। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, पी-पाई बॉन्ड्स। पी-पाई बॉन्ड्स ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन, तभी नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन करता है। बट रेस्ट एलिमेंट्स जो हैं ये पी-पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया।
फिर एक डिफरेंस और ले लें, कैटिनेशन। कैटिनेशन मीनिंग कंफर्म है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। एंड नाइट्रोजन में कैटिनेशन टेंडेंसी लो होती है, फास्फोरस में हाई होती है। अब नाइट्रोजन में कैटिनेशन टेंडेंसी लो क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम बताएंगे कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम्स के बीच में ये जो बॉन्ड होता है ये वीकर बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड वीकर कैसे हो गया, बिकॉज इसमें लोन पेयर्स हैं, एंड ये जो लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, जैसे जैसे बॉन्ड वीक हो जाता है। सेम वैसे फास्फोरस में भी लोन पेयर है, बट फास्फोरस का साइज ग्रेटर है, ग्रेटर होने की वजह से इजीली रिपल्शन नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में इजीली रिपल्शन होगा, सो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो लॉन्ग चेन फॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा, सो कैटिनेशन लो मिलेगी, फास्फोरस में ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिफर कर रही है नाइट्रोजन को रेस्ट फैमिली मेंबर्स से, वो है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हम पहले पढ़ चुके थे कि पूरे इस ग्रुप में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड रेस्ट फैमिली मेंबर्स ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। रीजन कंफर्म है कि इसका स्मॉल साइज है इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, रेस्ट लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी थोड़ा कंफर्म करें, कोवैलेंसी से मीनिंग है कितनी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर होने से मीनिंग लाइक नाइट्रोजन NH4+ आयन फॉर्म करता है, NH4+ आयन फॉर्म कर रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है, एंड 4 से ज़्यादा नाइट्रोजन की कोवैलेंसी नहीं होती बिकॉज इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। बट वही यदि अपन फास्फोरस एंड रेस्ट एलिमेंट्स को देखें तो फास्फोरस PCl5 फॉर्म करता है, तो इसकी कोवैलेंसी 5 मिलेगी, बट नाइट्रोजन कोवैलेंसी कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो डिफरेंस शो कर रहे थे नाइट्रोजन एंड रेस्ट फैमिली मेंबर्स में। थैंक यू।